Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learno Notes. In our previous video we discussed about chemical properties of carbon compounds and we have did combustion and oxidation reactions of carbon compounds. In this video we will do next two chemical properties of carbon compounds, that are addition reaction and substitution reaction. सबसे पहले बात आती है एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? Unsaturated hydrocarbons add hydrogen in the presence of catalysts such as palladium or nickel to give saturated hydrocarbons. अब देखो एडिशन रिएक्शन, नेम से ही क्या क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड होगा। एडिशन रिएक्शन है यानी कि कुछ ना कुछ ऐड होगा। ऐड किस में होगा? कार्बन कंपाउंड्स के अंदर होगा। तो देखो बस दो टाइप के हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, एक थे सैचुरेटेड और दूसरे थे अनसैचुरेटेड। दो टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स किए थे। सैचुरेटेड वो जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी। अब देखो जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड है, यानी मान लो हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन की चेन का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस कार्बन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, वो भी सिंगल बॉन्ड के साथ। अब यूँ देखो कि इसने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी कैसे शेयर किए हैं, अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो यानी कि यहाँ पे हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं? जैसे एक कार्बन एटम है, एक और कार्बन एटम हमने ले लिया, यहाँ पे मान लो आपस में डबल बॉन्ड बना रखा है इन्होंने, और साथ में इनके ये ऐसे हाइड्रोजन एटम है। अब देखो इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ शेयर कर दिया और 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ कार्बन के साथ। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक साथ क्यों शेयर किए? क्योंकि इसको एक और हाइड्रोजन एटम नहीं मिला, इसको सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन एटम मिले, तो इसने 2 के साथ ही बॉन्ड बना लिया और बाकी जितने इलेक्ट्रॉन्स बचे वो इसने दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर दिए। अगर मैं इसको यहाँ पे एक और हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देती, एक और हाइड्रोजन प्रोवाइड इस कार्बन को प्रोवाइड कर दूं और एक हाइड्रोजन मैं इसको प्रोवाइड कर दूं, यहाँ पे अगर मैं एक हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देती हूँ तो यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा? सिंगल बॉन्ड। यानी कि अनसैचुरेटेड ऐसे हैं जिनके अंदर मैं अभी भी कुछ और एटम्स ऐड कर सकती हूँ। ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी मैं उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर सकती थी। अनसैचुरेटेड के अंदर हम कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन सैचुरेटेड के अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीट है, यानी उसके पास ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इससे ज़्यादा हम उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड के जगह हम सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं कुछ ना कुछ ऐड करके। तो जब भी एडिशन रिएक्शन होंगी तो वो हमेशा किस में होंगी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होंगी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि देखो जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। हाइड्रोजन ऐड करवाया हमने, अभी एग्जाम्पल लिया था। हाइड्रोजन ऐड करते हैं और किसकी प्रेजेंस में करेंगे? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि अपने खुद के कोई कंपाउंड फॉर्मेशन यानी कि कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते। कैटालिस्ट कुछ भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, निकल, पैलेडियम, कुछ भी। ये क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे कि जैसे हम कभी भी पढ़ते हैं कि 2 रिएक्टेंट मिलेंगे, मान लो कोई भी 2 रिएक्टेंट हमने ले लिए, वो क्या बना देते हैं? अलग प्रोडक्ट। मान लो कोई 2 प्रोडक्ट बना दिए नए। तो यहाँ पे जो कैटालिस्ट इन्वॉल्व होगा, चाहे कुछ भी हो, निकल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन वो इस रिएक्शन के अंदर क्या करेगा, यहाँ पर बिना इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए, यानी जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे वो निकल से मिलकर नहीं बनेंगे, यानी ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। कैटालिस्ट उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, रिएक्शन नहीं करेंगे, बस उस रिएक्शन को क्या करेंगे? स्पीड अप करेंगे।
स्पीड अप कैसे करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग द रिएक्शन अ लोअर एनर्जी पाथ, यानी उस रिएक्शन को एक लोअर एनर्जी पाथ प्रोवाइड करेंगे कंटिन्यू होने के लिए। यानी कभी भी जब रिएक्शन होती है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं कैटालिस्ट? उसको एक लो एनर्जी पाथ प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन को होने के लिए और विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ठीक है, कैटालिस्ट आर द सब्सटेंसेस दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। यानी रिएक्शन के जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उनको अफेक्ट नहीं करेंगे, यानी इनसे मिलके कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये सिर्फ क्या करेंगे? रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे। स्पीड अप कैसे करेंगे? उसको एक लोअर एनर्जी पाथ प्रोवाइड करेंगे। This reaction is commonly used in the hydrogenation of vegetable oils using a nickel catalyst. अब देखो, जब भी हम एडिशन रिएक्शन करेंगे वहाँ पर हमारे कौन से कैटालिस्ट यूज होंगे? पैलेडियम और निकल। यानी जब भी हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बदलेंगे, कैसे? हाइड्रोजन उनके अंदर ऐड करवा के, तो हमें कौन से कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी? पैलेडियम की या फिर निकल की। और ये जो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, ये कॉमनली कहाँ पे यूज़ होती है? इसका एक एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। यानी वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं और उनकी हाइड्रोजनेशन करना। हाइड्रोजनेशन यानी कि उनके अंदर हाइड्रोजन ऐड करवाना। एडिशन रिएक्शन में हम हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं, यानी कि वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर जब हम हाइड्रोजन ऐड करके उनको सेचुरेटेड बना देते हैं तो वहाँ पर हमारी कौन सी रिएक्शन यूज़ हो रही है? एडिशन रिएक्शन। और जब भी हम वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन ऐड करके उनको सेचुरेटेड बनाएंगे तो उन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या नेम देते हैं? एनिमल फैट्स नेम देते हैं। इनके अंदर क्या होगी फिर? सेचुरेटेड कार्बन चेन। देखो यहाँ एग्जाम्पल है कि कोई भी कार्बन की चेन है, इधर हमने R लगा दिया, यानी कितनी भी लंबी हो सकती है, और किसके साथ कंबाइन है? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे 4 एटम्स। ठीक, अब हमने क्या किया? ये क्या है? हमारे पास एक वेजिटेबल ऑयल का कोई कार्बन कंपाउंड है, हमने मान लिया कि ये क्या है? एक वेजिटेबल ऑयल की कार्बन चेन है। हमने निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसके अंदर क्या ऐड किया? हाइड्रोजन ऐड किया। हाइड्रोजन के कितने एटम? H2, यानी कि 2 एटम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड के साथ हमने अगर हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया था क्या होता है जब भी हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वो जो डबल बॉन्ड था वो क्या था? डबल बॉन्ड हट गया और उसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन हमने लगा दिए। ये क्या होकर दिया हमने? इसका वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन कर दिया, यानी कि उनके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दी और क्या बन गया? अब ये एनिमल फैट। तो एनिमल फैट तो क्या होते हैं? सेचुरेटेड। अब ये सेचुरेटेड बन गया और जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड। ठीक है, अब देखो एनिमल फैट्स कंटेन सेचुरेटेड फैटी एसिड्स। एनिमल फैट्स के अंदर क्या होते हैं? सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। यानी कि जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। और जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो वो क्या होते हैं? मतलब हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होते, तो दे शुड बी कंसीडर्ड बेस्ट फॉर कुकिंग। यानी कि हम उनको कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं बजाय कि एनिमल फैट यूज़ करने के। ठीक है, वो हमारी हेल्थ के लिए क्या रहेंगे? हार्मफुल रहेंगे। अब ये तो थी एडिशन रिएक्शन, यानी कि हमने कुछ ना कुछ ऐड करवाया। अब क्या आएंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक की जगह पर हम किसी दूसरे एलिमेंट को ले आते हैं और उस एलिमेंट को हटा देते हैं। Saturated hydrocarbons are fairly unreactive and are inert in the presence of most reagents. जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? अनरिएक्टिव होते हैं। देखो अनसैचुरेटेड में हमने क्या किया? हमने कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर दिया क्योंकि उसमें ऐड हो सकता था। यहाँ पे क्या होगी? अनसैचुरेटेड में एडिशन रिएक्शंस होगी, एडिशन रिएक्शंस।
लेकिन सैचुरेटेड के केस में ऐसा तो है नहीं, सैचुरेटेड में हम कुछ ना कुछ ऐड तो कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस तो कर सकती हूँ। मान लो मैं क्लोरीन के साथ इसको रिप्लेस कर दूँ, हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्लोरीन लगा दूँ, यानी अब मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ। हाइड्रोजन की जगह मैं क्या यूज़ कर रही हूँ? क्लोरीन। सैचुरेटेड में हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, लेकिन रिप्लेस तो कर सकते हैं। तो इस रिप्लेसमेंट रिएक्शन को हमने क्या नेम दे दिया? सब्स्टिट्यूशन, यानी कि कोई और सब्स्टिट्यूट हम यूज़ कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी सैचुरेटेड में क्या होंगी? सब्स्टिट्यूशन, और अनसैचुरेटेड में क्या होंगी? एडिशन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? अनरिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उनको किसी के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ एक एजेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस में हम क्या कर सकते हैं? उनके एटम्स को या एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडिड टू हाइड्रोकार्बन्स। सनलाइट की प्रेजेंस में हम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्लोरीन ऐड कर सकते हैं इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन। अब देखो क्लोरीन क्या करेगा? अब मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया था कि क्लोरीन क्या कर देता है? हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर लेता है और उसकी जगह खुद आ जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक एटम हो, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं 2 और 3, टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर, यानी कि दूसरे की जगह पर हम उनको यूज कर लेते हैं। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन यूज किया। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड विद द हायर होमोलॉगस ऑफ एल्केन्स, यानी कि हम बहुत सारे नंबर में, एक बहुत ज़्यादा नंबर में हम क्या बना सकते हैं? प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। कैसे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है मीथेन प्लस HCl। मीथेन से हमने HCl कैसे फॉर्म करना है? जब हम मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। मीथेन कैसे बनाते हैं हम? मिथ का क्या मतलब है? यानी एक कार्बन एटम, एन लगा हुआ है तो यानी कि वो क्या है? सैचुरेटेड है, तो यानी कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ 4 हाइड्रोजन एटम लगा दिए, प्लस क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है? Cl2। Cl2 के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं जब भी कोई रिएक्शन में यूज़ करेंगे, तो Cl2 है, यानी कि क्लोरीन के 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। अब देखो क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, आपस में इंटरचेंज, हाइड्रोजन को अपनी जगह पे ले आएगा और क्लोरीन इसकी जगह पे चला जाएगा, यानी रिप्लेसमेंट कर देगा। क्लोरीन यहाँ आ गया तो ये क्या बन गया? देखो यहाँ हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लिख दिया? क्लोरीन लिख दिया, और इस Cl के साथ हमने क्या लिख दिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, HCl। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में किसकी फॉर्मेशन होगी? HCl प्लस, अब इसको कैसे लिखेंगे हम? देखो C लिखेंगे, पहले कार्बन का एटम है 1, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 3, CH3, और फिर सिंगल एटम क्या है? Cl, यानी CH3Cl क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। तो ये थी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात आपको याद रखनी है, एडिशन रिएक्शंस किस में होंगी? अनसैचुरेटेड में। एडिशन तभी तो होगी जब उसको ज़रूरत होगी, और ज़रूरत किस चीज़ को होती है? जिसके पास कुछ ना कुछ कम होता है, और कम किस में होता है? अनसैचुरेटेड में। उनके पास कम एटम्स होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमेशा कम एटम होते हैं, तभी तो वो आपस में डबल बॉन्ड बना के अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके और क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। सैचुरेटेड ऑलरेडी सेटिस्फाइड होते हैं, उनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये थी हमारी 2 रिएक्शंस विच आर एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट ए थम्स अप, and also don't forget to subscribe to my channel. Thank you.